चलो बच्चों, स्टोरी टाइम हो गया है और हम सुनते हैं स्टोरी। राम मेहनती किसान था। अपने खेतों में बड़ी मेहनत से काम करता, फिर भी वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ था। उसका एक 6 साल का बेटा, जिसका नाम कुश था, वह बहुत ही शरारती था। कभी कभी अपने पिता के साथ खेतों में काम करने के बहाने से आ जाता। काम तो केवल बहाना था। उसे मिट्टी में खेलना बहुत पसंद था। ट्यूबवेल के ठंडे पानी से नहाना भी बहुत पसंद था और आम के पेड़ों पर चढ़कर खट्टी मीठी केरियां तोड़ना बहुत पसंद था। बहुत ही शरारती था कुश। कुश खेतों में खेल रहा था। इतने में उसकी माँ खेतों में बनी पगडंडी के सहारे हाथ में खाना पकड़े हुए आ जाती है और राम को आवाज़ लगाती है, अरे सुनते हो? और कुश को भी बुलाती है, कुश बेटा जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। कुश जैसे ही अपनी मम्मी की आवाज़ सुनता है, खुश हो जाता है और दौड़कर माँ के पास आता है और कहता है, माँ जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। माँ ज़ोरों से हंसती है और कहती है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ आने से मना करती हूँ बेटा। कुश कहता है, अगर माँ मैं नहीं आता तो पिताजी का ध्यान कौन रखता, उनको पानी कौन पिलाता, उनका पसीना कौन पोंछता और उनको हवा कौन करता। मुझे पिताजी का ध्यान रखना बहुत पसंद है। माँ कुश की समझदारी भरी बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर में कुश के पिताजी भी आ जाते हैं। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं। खाने में केवल प्याज और रोटी ही थी और सिल पर पिसी हुई नमक और लाल मिर्च। क्या करे राम? पूरी मेहनत से काम करता, लेकिन उसे मेहनत का फल नहीं मिलता। कुश और उसकी माँ रात को अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कुश के पिताजी खेतों की रखवाली करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। खेतों के बाहर एक झोपड़ी बनी हुई थी। जब कुश के पिताजी को नींद आती है तो वह सोने के लिए झोपड़ी में चले जाते हैं। अभी राम को सोए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था, लेकिन दिन भर की कड़ी मेहनत से वह बिल्कुल थक चुका था, इसलिए लेटते ही बहुत गहरी नींद सो गया। रात के करीब 3 बज रहे थे। उसका पलंग अचानक हवा में झूलने लगा, जोरों से झूलने लगा। इतने में राम डरकर उठ जाता है और पलंग पर खड़ा हो जाता है और मुझे बचाओ, मुझे बचाओ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन आधी रात में भला उसकी आवाज़ कौन सुनता? उसकी मदद के लिए कौन आता? खेतों के आसपास तो कुत्तों के अलावा कोई नहीं था। यह एक आत्मा की आवाज़ थी। राम, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें आगाह करने आया था। आज तुमने हल चलाते हुए मेरे ऊपर से हल निकाल दिया, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हुई है। राम आत्मा की आवाज़ सुनकर थर थर काँप रहा था। वह हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगा। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। मैं गरीब किसान हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन राम समझदारी से काम लेता है और आत्मा से कहता है, सब मुझे नहीं पता। आत्मा राम को कहती है, मुझे यह सब नहीं पता। आज मुझे बहुत तकलीफ़ दी है तुमने। मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं रहने दूंगी। किसान आत्मा की बात सुनकर बहुत डर जाता है, लेकिन वह समझदारी से काम लेता है और आत्मा को कहता है, आप एक अच्छी आत्मा हो, आपका स्वरूप कितना सुंदर है। आप मेरे पास बैठो, यह भोजन करो। मैं आपको गांव के लोगों की गुप्त बातें बताऊंगा। हम दोनों साथ मिलकर बैठेंगे और मज़े करेंगे। आत्मा बहुत दिनों से अकेले ही रह रही थी। पहली बार किसी आदमी ने उससे इतने आदर और प्यार से बात करी थी। आत्मा का दिल पिघल गया और वह अपने पूर्व जन्म के इंसान के रूप में आ जाती है। जब वह 10 साल का था, जैसे ही वह 10 साल के बच्चे के रूप में आता है, राम उसे पहचान लेता है। राम जोर से चिल्लाता है,
श्याम मेरे दोस्त, तुम तो 10 साल के थे जब आम के पेड़ से गिरकर मर गए थे। जब तुम आत्मा श्याम बहुत आश्चर्य करती है। हाँ, मेरी मौत तो आम के पेड़ से गिरने से ही हुई थी। तुम कैसे जानते हो राम? राम की आंखों में आंसू थे और रुदन भरी आवाज़ से राम ने कहा, क्या अपने जिगरी दोस्त को मैं नहीं पहचानूंगा श्याम? मैं राम हूँ। तुम्हें याद है हम कितनी मस्ती करते थे? पूरा दिन गिल्ली डंडा खेलना, पकड़म पकड़ाई, नदी में नहाना, सभी काम हम साथ ही तो किया करते थे। हम दोनों का तो एक दूसरे को देखे बिना दिन ही शुरू नहीं होता था। श्याम, तुम्हारी मौत के बाद मैंने कभी खेल नहीं खेले, कोई दोस्त नहीं बनाया। आत्मा श्याम राम की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और राम से पूछा, अपने बीवी बच्चों के बारे में तो बताओ, वो लोग कैसे हैं? राम ने रोने लगता है। क्या बताऊं दोस्त, बस मेरे पास यही छोटा सा खेत है, बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने बीवी बच्चों को प्याज और रोटी के सिवा कुछ नहीं दे पाता हूँ। यह कहकर राम जोरों से रोने लगता है। आत्मा श्याम जादू से एक सिक्कों की थैली निकालता है जिसमें कई मोहरें थीं। यह वह राम को दे देता है और कहता है, यह भाभी और कुश को मेरी तरफ से दे देना, कहना चाचा ने दी है। और अपने दोस्त को गले लगाकर कहता है, इतने साल कहाँ थे दोस्त? अकेले रह रहकर मेरा मन और बुद्धि दोनों ही खराब हो गई थी। तुमसे मिलकर मैं पहले वाला श्याम बन गया जिसका दिल सुंदर था। तुम्हारा धन्यवाद। राम कहकर चला जाता है। सुबह सिक्कों की थैली राम लेकर अपने घर पहुंचता है और झोपड़ी की जगह हवेली बनवाता है और उसके लिए तरह तरह के खिलौने, नए नए कपड़े, ढेर सारे पकवान लेकर अपने घर जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखा बच्चों, श्याम ने मरने के बाद भी दोस्ती निभाई। ऐसी ही होती है दोस्ती।